हुकूमत की जानिब से पंजाब में हेल्थ का बजट रवां साल 150 बिलियन से जायद पास किया गया, लेकिन जब टीम पुकार हुकूमत की हेल्थ पॉलिसियों को सराहने निकली तो तमाम का तमाम भांडा ही फूट गया। कस्बे और गांव का तो हाल ही मत पूछिए। हमने तो गुजरात शहर यानी पंजाब के डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का रुख किया तो मालूम हुआ कि यहाँ तो जनाब गंगा ही उल्टी बह रही है। फिर टीम पुकार ने आंखों और कानों की बात ना मानते हुए मेजर अजीज भट्टी शहीद अस्पताल के ड्रग इंस्पेक्टर से अद्वियात की सूरत हाल जाननी चाहिए तो मौसूफ जुल्फिकार भट्ट जो 7 साल से यहाँ की मिली भगत में अपना रोल बखूबी निभा रहे थे, उनके तो जैसे पसीने ही छूट गए। हमारे प्रेशर पर हमें स्टोर रूम्स तो दिखाए गए, मगर सूरत हाल वहाँ भी समझ से बाहर थी। कहने को तो करोड़ों की अद्वियात के डब्बे कमरों की छतों को छू रहे थे और स्टोर्स में रखे गए फ्रिज भी भरे हुए थे, मगर मरीज अपनी एक सिरिंज भी बाहर से लाने पे मजबूर थे। जूं हम आगे बढ़ते गए, सरकारी चोरों के और राज अफशा होने लगे। स्टोर रूम्स में अद्वियात से सरकारी लेबल हटाकर इन्हें मुख्तलिफ रंगीन शॉपिंग बैग्स की जीनत बनाया गया था। इंतजामिया हमें ये भी समझाने से कासिर थी। गुजरात के सरकारी अस्पताल में आते ही मरीजों और वहां मौजूद इंतजामिया की बेहिसी देखकर टीम पुकार पर भी लर्जा तारी हो गया, मगर हमने अपने कदमों को संभाला और मजीद अस्पताल माफिया का रूप देखने के लिए आगे बढ़ते गए। हैरत की बात तो तब सामने आई जब मीडिया टीम का सुनते ही MS साहब राह फरार इख्तियार कर गए, मगर हमने हिम्मत नहीं हारी और अगले रोज तक MS साहब का इंतजार किया ताकि उनसे इन तमाम नाअहलियों का जवाब तलब किया जा सके। टीम पुकार ने गुजरात के नाम नेहाद सरकारी अस्पताल में गुजारे लम्हात में करप्शन के कुछ ऐसे भी सुराग इकट्ठे किए जो अरबाब इख्तियार की नाक के नीचे हो रही थी, और बहुत कुछ दिल दहला देने वाले अहम इंकशाफात मुकम्मल और ठोस सबूत के साथ टीम पुकार अनकरीब अपने नाज़रीन को दिखाएगी। मगर इससे पहले अस्पताल की मौजूदा सूरत हाल से हम आपको आगाह करते हैं। तमाम स्टोर्स की हालत देखी और ड्रग इंस्पेक्टर जो मौजूद थे वहाँ पे जुल्फिकार भट्ट साहब, उनका कहना था कि तमाम अद्वियात स्टोर भरे हुए हैं और पेशेंट्स को अंदर से दी जा रही है। अब यहाँ वार्ड में हम मौजूद हैं, यहाँ पर हमारे साथ पेशेंट्स और उनके साथ आए हुए लोग मौजूद हैं, अटेंडेंट मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या मेडिसिन बाहर से लोग लेके आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। बीबी आपका कौन एडमिट है यहाँ पे? भतीजी है। भतीजी यानी कि चिल्ड्रन वार्ड में जी। तो मेडिसिन बाहर से लेके आई हैं आप? जी। बाहर से लेके आई हैं, क्या क्या मंगवाया है? एक इंजेक्शन इन्होंने खुद लगाया, बकाया हम मेडिसिन सिरप वगैरह, एक इंजेक्शन और एक ड्रिप जो है वो बाहर से मंगवाई है। कितने दिन हो गए आपके पेशेंट को? हम 100 आए हैं तकरीबन। सुबह से लेके अब तक, यानी कि आपसे मेडिसिन इंजेक्शन ये चीजें बाहर से मंगवा चुके हैं। अंदर से आपको इन्होंने इशू नहीं किया? सिर्फ एक इंजेक्शन। सिर्फ एक इंजेक्शन इशू किया जी। इसके अलावा कुछ भी इशू नहीं? सही, ठीक। आपका यहाँ पेशेंट है तो मेडिसिन आपको अंदर से दे रहे हैं सारी? नहीं, अंदर से नहीं दे रहे। नहीं दे रहे, सारी बाहर से ला रहे हैं। तो इतने जो स्टोर भरे हुए अंदर से कुछ भी नहीं इशू किया? उन्हें पता क्या करना है। कितने दिन हो गए आपके पेशेंट? 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए। सही। अस्सलाम वालेकुम जी। आपके यहाँ पेशेंट है तो मेडिसिन सारी अंदर से दे रहे हैं? नहीं, एक सिर्फ ये पानी ड्रिप लगवाई है, बाकी जो है सब बाहर से ला रहे हैं। सब बाहर से आ रहे हैं। आपके पेशेंट को ये आज ही आया, लेकिन जो है ना एक बेड पे 2 पेशेंट इन्होंने किए हुए हैं। यहाँ पे यानी कि जगह भी नहीं है? जगह भी नहीं है और मेडिसिन भी नहीं दे रहे, सिर्फ ये एक बॉटल लगाई है इन्होंने। कौन सी मेडिसिन जो बाजार से लाए दिखा सकती हैं? जी, अभी भी ये इधर पड़ी हुई है और कुछ उन्होंने यूज कर ली है। अच्छा, और ये 1 दिन की बस आई है। अच्छा, ये 1 दिन की है। तो लगभग कितने पैसे लगे होंगे आपके? ये 700 रुपया लग गया इसके। 700 रुपए जी। ये शॉप पर भरे हुए हैं नाज़रीन, ये देख सकते हैं आप। ये मेडिसिन जो हैं ये बाहर से लेके आ रहे हैं और जब स्टोर का हमने रुख किया तो वहाँ तो फ्रिजें भरी हुई थी। वहाँ पर मेन मसला ये है कि एक बेड पे 2 बच्चे आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, ये कोई नहीं है। ऐसे फैसिलिटीज नहीं दी जा रही। स्टोर्स भरे हुए हैं लेकिन मेडिसिन नहीं है। पेशेंट एक बेड पे 2 हैं। अच्छा, आप भी यहाँ पे पेशेंट के साथ हैं किसी? आप मेडिसिन अंदर से ले रहे हैं बाहर से ले रहे हैं? बाहर से जी। 10,000 की 10,000 की मेडिसिन ले चुके हैं। अंदर से उन्होंने नहीं दी? नहीं।
कहते हैं कि ये लिख के देते हो, हम लेके आती हूँ। अब अगर कहते हैं कि ये हमारे पास नहीं है, फिर मैं कहती हूँ कि ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। नाज़रीन, कमाने वाला कोई नहीं, 10,000 की मेडिसिन जो है वो बाहर से लेके आ रही हैं। थैलेसीमिया के पेशेंट यहाँ मौजूद हैं। बाहर से मेडिसिन अगर ये लोग लेके आ रहे हैं तो अंदर पेशेंट्स का कोई पूछने वाला नहीं। तो वो जो डब्बे के डब्बे भरे हुए हैं वो फिर सही बात प्राइवेट हॉस्पिटल में जो हम लोगों ने मेडिसिन देखी सरकारी तौर पे जा रही थी, जो यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ का माफिया, यहाँ के तमाम लोग मिलके बाहर बेच रहे हैं सरकारी तौर पर, जो लाखों करोड़ों की मेडिसिन यहाँ पे आ रही हैं, वो सिर्फ यहाँ पे ये खाने के लिए, खुरबुर करने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पर पेशेंट्स का तो कोई ना पूछने वाला है, ना उन्हें कोई इत्तियात देने वाला है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उनको मेडिसिन मिल रही है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको मेडिसिन मिल रही है अंदर नहीं, से? बाजार से हम ला रहे हैं। सारी बाजार से ला हाँ रहे जी, हैं? कल की बाजार से लेके आ रहे हैं। एक सिरिंज तक वो भी बाजार से लेके आ रहे सुरंज तक भी हाँ बाजार से जी, लेके वो आ भी रहे हैं? बाजार से अंदर से लेके। कुछ नहीं दे रहे? नहीं, कुछ भी नहीं है। ओह खुदा, ये जुल्म की इंतहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेडिसिन दे रहे हैं अंदर से आपको? बस ये वाले डिप दे रहे हैं बकाया बाहर से। सब बाहर से लाए हैं? हाँ, कितने तक के बाहर से ले आए हैं? ये साफ नहीं के लेकिन बहुत ज्यादा लगी, बच्चे को मिनट बाद ड्रिप लग रही है। आप लोगों ने पूछा नहीं अंदर सरकारी अस्पताल कहते हो में? है ही नहीं इधर, और सहूलत भी नहीं थी। कौन कहता चार इधर मरीज लाते हैं, सिस्टर्स ने और डॉक्टर साहब से पूछो, कहते हैं इधर से हमारे पास यही सहूलत है। हमने कहा खुद जाकर के यहाँ जो हमारे डिस्पेंसरीज बनी हुई है अंदर, वहाँ जाके आप हमने लोगों कहा ने हम पता किया? हमारा कोई फोल्ड करने वाला, तो वो कहते हैं हमारे पास जो है हम दे रहे हैं आप लोगों को। सही तो मरीज मेडिसिन भी इतने इतने बड़े लाके यहाँ पे लटा देते, कहते हैं हमारे पास बेड नहीं है। यानी कि चिल्ड्रन वार्ड में बड़े पेशेंट्स हाँ लाके जी। लगाए जाते हैं। तो कहते हैं नहीं है, अगर सिस्टरों को बुला लेंगे तो वो एक पाती नहीं कितनी की, तो खुद ड्रिप के तारों को तो बंद करो, ऐसे करें, पाती नहीं कितनी दिन। सही। और भी लोग हैं जिनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। आप बाहर से ला रहे हैं हाँ मेडिसिन? जी, बाहर से लिख के देते कितने हैं। दिन हो गए आपको यहाँ पे? हमको यहाँ जुम्मे वाले दिन के हम अब तक कितने की मेडिसिन ला चुके हैं बाहर से? कोई 5-6 हज़ार की लाज। 5-6 हजार की मेडिसिन ला चुके हाँ हैं। जी। नाज़रीन, आए तो हम मेजर अजीज भट्टी हॉस्पिटल में लोगों के हालात देखते थे कि क्या इनको मेडिसिन दी जा रही है, लेकिन यहाँ आकर करोड़ों के घपले, जाली अद्वियात और यहाँ पर तमाम मिलावा माफिया, बहुत सी चीज़ों का इंकशाफ, और हमारे हाथ ऐसे सबूत चढ़े हैं जो आज आपको हम दिखा कर जाएंगे कि कौन कौन सी FIR कब दर्ज हुई, यहाँ पर करप्शन माफिया किस तरह से काम करता रहा, और आज से नहीं पिछले 7 साल से इस अस्पताल की काया कैसे पलटी गई। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त स्टाफ नर्सेज यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्योंकि लोगों का दावा है कि स्टाफ की जानिब से उन्हें कहा जाता है मेडिसिन नहीं है, तो इन्हीं से पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम पेशेंट सलाम। आप हैं? जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मेडिसिन के हवाले से यहाँ पर अद्वियात सरकारी तौर पर जो जारी की जाती है, हम स्टोर्स भी देख के आ रहे हैं, काफ़ी हद तक भरे हुए हैं, तो क्यों फिर ये पेशेंट्स मेडिसिन बाहर से इनकी मंगवाई जाती है? वो मेडिसिन जो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, जो गवर्नमेंट की है, डॉक्टर्स वो जी जो प्रेस्क्राइब वो करें, हम लोग वही यूज़ करते हैं उस पर। अच्छा। और गवर्नमेंट जो हमें प्रोवाइड करती है एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटी अमीबिक जितनी भी, और जितने हमारे पास फ्लूइड्स आ रहे हैं, रिंगर, नॉर्मल सेरम, वो सारे उनको क्या दे रहे हैं। डॉक्टर्स वही मेडिसिन क्यों नहीं प्रिस्क्रिप्शन में लिख के देते हैं जो अंदर अवेलेबल है, जो गवर्नमेंट की तरफ से? जब उनको 100% रिजल्ट चाहिए, जैसे बहुत ज़्यादा RTI हो, Prescription के लिए वो क्यों? जैसे निमोनिया वगैरह में, वो उनकी जो भी चॉइस होती है वो लिखते हैं, हम वो वाली उनको लिख के पेशेंट देते बाहर से हैं। लेके आते हैं। हाँ, बाइट से परचेज करते हैं। मैं मीडिया के थ्रू मैसेज देना चाहती हूँ, आइटम अगर मैं enough मीडिया के थ्रू मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारी जो फार्मेसी है पेड्स की, वो हमारी अलग कर दी जाए, क्योंकि हम लोग ओवरबर्डन है बहुत ज़्यादा। इस वक्त मैं अकेली यहाँ पे पूरा देख रही हूँ, बच्चों को ट्रीटमेंट भी करनी है। अभी मेरे हाथ में ये पेजेस हैं, अभी नंबर्स भी सारे उतारने हैं, हर आइटम अलग अलग के डेली हर बच्चे पे क्या क्या यूज़ हो रहा है। मैं सवाल उसका ये नंबर- पूछ रही हूँ कि अगर 26 आइटम आप लोगों की यहाँ पे नहीं, हम स्टोर लोग में भी आ उससे चुके पहले हैं बोलना जो कि चाहते हैं इनफ है, तो वो 26 आइटम्स फिर इनफ क्यों हैं, क्यों नहीं है कि फिर बाहर से क्यों आती है? मैं फिर आपको डॉक्टर रीजन क्यों लिख बता के रही हूँ देते सारी। डॉक्टर्स क्यों लिख के देते हैं, ये तो आप डॉक्टर से पूछें, वो ऑन ड्यूटी हैं। ठीक, चलें ठीक है, हम ऑन ड्यूटी डॉक्टर से भी पूछ लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। ड्यूटी डॉक्टर आप हैं इस वक्त यहाँ पे अंदर? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये मेडिसिन आप लोग यकीनन लिख के देते होंगे? उधर से मेडिसिन डिपार्टमेंट से मेडिसिन तो अंदर से आप लिख के देते हैं ट्रेंड को पेशेंट के लिए, आप लोग लिख के देते हैं? ठीक है, आपका नाम? डॉक्टर सैरिश। डॉक्टर सैरिश। और आपका? डॉक्टर रिजवान। डॉक्टर रिजवान। अच्छा जी, ये पकड़िएगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप लोग जो मेडिसिन लिख के देते हैं वो आप लोगों के यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल होती है या बाहर से लानी पड़ती है पेशेंट को? हर
जो बीमारी है उसकी मेडिसिन नहीं आती है अंदर, तो जो आती है वो हम मैक्सिमम यहाँ से लिख के देते हैं। तो कहते हैं कि हमारे पास इनफ है, आपकी सिस्टर्स भी कह रही हैं कि इनफ है, 26 आइटम्स आ चुके हुए हैं और वहाँ एंटीबायोटिक्स भरे हुए हैं आप हाँ, लोगों के। एंटीबायोटिक्स आती हैं लेकिन हर जो मेडिसिन है वो नहीं आती, और जो आती है वो हम अंदर से ही देते हैं। कौन सी मेडिसिन आती हैं, मतलब आप जो लिख के देते हैं? मैंने यहाँ पे तकरीबन सबसे बात की, सबका कहना है कि वो बाहर से लेके आ रहे हैं। तो डॉक्टर्स, इसका मतलब है उस मेडिसिन से सेटिस्फाइड है जो बाहर से आ रही है, क्योंकि जो अंदर मौजूद है उससे सेटिस्फाइड नहीं है। तो क्यों फिर ऊपर आप लोगों की समझ नहीं, जो अंदर मेडिसिन आ रही है वो लग रही है और हम उससे सेटिस्फाइड हैं, लेकिन हर जो है बीमारी उसकी मेडिसिन अंदर नहीं एक जो बॉटल ग्लूकोज की लग रही है आप उससे सेटिस्फाइड है? अभी तक तो सबको एक एक बॉटल ही लगी हुई है, बाकी सब बाहर से आएंगे। एक बॉटल नहीं होती, वो फ्लूइड अकॉर्डिंग टू वेट लगना होता है और एक टाइम में तो वही बाकी इंजेक्शन, इंजेक्शंस भी आती हैं, सिरिंज तक तो बाहर से आ रही है, सिरिंजेस भी आती हैं, सिरिंजेस भी अवेलेबल होती हैं, सिरिंजेस बाहर से आ रही हैं। इधर आइए जी, दिखाइए दिखाइए, ये देखिए जी, सिरिंजेस तक तो बाहर से आ रही है। डॉक्टर्स लिख के देने पे मजबूर हैं चूंकि उन्होंने पेशेंट्स को रिकवर करना है, पेशेंट्स खाने पे मजबूर हैं चूंकि उन्होंने सेहत लेनी है। शायद वो रोटी नहीं खाएंगे लेकिन मेडिसिन खा लेंगे। सवाल ये उठता है कि ये जो ऊपर का माफिया है, जिसमें स्टोर इंचार्ज हैं, ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, जिसमें एमएस हैं, जिसमें डीएमएस हैं, ये लोग करते क्या हैं? ये किस चीज़ की सुपरविजन करते हैं? मेडिकल सुपरिटेंडेंट किस चीज़ की सुपरविजन कर रहा है बैठ? अगर वो मेडिसिन जो लिख के डॉक्टर दे रहा है वो हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है, तो क्या डब्बों में कंकर भर के रखे हुए हैं? सिरिंज तक बाहर से आ रही है, तो क्या वो सिरिंज ब्लैक में बेचने के लिए रखी हुई है? जो बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल के सामने एक तादाद में लाइन में खड़े हुए हैं, क्या वो उनके लिए आ रही हैं? आज का ये सवाल है। अस्सलामुअलैकुम जी, पेशेंट के साथ मेडिसिन मिल रही है अंदर से? फिलहाल कोई नहीं पूछ रहा, पूछ भी नहीं रहा? क्यों? मुझे तो कोई पूछ ही रहा है, आपके सामने आप भी लेके आई हैं पेशेंट? हाँ जी। क्यों नहीं पूछ रहे आप लोग? देख रहे हैं आपके सामने है। कब से आए हुए आप लोग? तकरीबन 2.5-3 घंटे हो गए हैं। 2.5-3 घंटे? जी। तो इशू क्या आप लोगों का? इशू इनको चक्कर आ रहे हैं, ना ये होश कर रहे हैं, कुछ भी कॉल डॉक्टर की को है चेक करवाया आपने? एक दफा कॉल किया, उन्होंने रिसीव किया, उसके बाद कॉल रिसीव नहीं कर रहे, कह रहे हमारे ऑफिस आए, ऑफिस गए आप इतनी देर से स्ट्रेचर पे रखा हुआ है? कभी एमरजेंसी लेके जाते हैं, वो कहते हैं 10 रूम में ले जाए, यहाँ लेके आते हैं, वो कहते हैं एमरजेंसी में ले जाए। डॉक्टर्स कह रहे हैं आपको, ये जी। नीचे का हमला कह रहा है? अभी ये भी यहाँ डॉक्टर आई थी, वो जरा आगे उनको बड़ी मुश्किल से बुलवाया, वो वो शायद यहाँ भी चेक करके चली गई हैं? वो नहीं कोई देख नहीं रहा, आपके सामने पड़ा, 2.5 घंटे हो गए एमरजेंसी, यहाँ से एमरजेंसी जा के हम आपके सामने हैं। नाज़रीन, शायद इन मसीहाओं के अंदर तो कहीं भी मसीहाई मुझे नजर नहीं आई, लेकिन चूंकि ये पेशेंट है 11 नंबर कमरे में, मैं खुद ले जाती हूँ, मैं देखती हूँ इनका ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो रहा है। स्टेशन को शायद मैं खुद ही लेके जाऊंगी। आइए जी, आइए आप लोग। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? डॉक्टर अब्दुर्रहमान। डॉक्टर साहब, ये पेशेंट कभी 10 नंबर में रेफर होता है, कभी 11 नंबर में, पिछले 3 घंटे से लोहे के स्ट्रेचर पे पड़ा हुआ है, क्या कसूर है इसका? हमारे पास तो चलिए चेक कीजिए ना इसको, मसला क्या है, क्योंकि 3 डॉक्टर भी मेरे सामने चेक करके चले गए हैं और बस रजिस्ट्रार को कॉल करते हैं, रजिस्ट्रार को कॉल करते हैं और 3 भाग गए। चेक कीजिए जरा, ये मसला क्या है? बेसिकली इज मोर लाइकली रीनल पेशेंट लग रहा है, गुर्दे का इसका मसला अच्छा, तो इसको आप कहाँ किडनी वार्ड में रेफर करेंगे? है। नहीं, किडनी वार्ड में रेफर नहीं करेंगे, इसको भी असेस करेंगे। 3 घंटे से तो स्ट्रेचर पे है बेचारा, ऐसे कहाँ करें, बाहर कॉरिडोर में घूम रहा था। हमारे पास में है इस तरह नहीं। अब वो कैसे आएगा जब उसको मिसगाइड किया जा रहा है? मैं आपको बता दूं, उसको बाइक से तो नहीं लेके नहीं, आना ना। मैं आपसे वही पूछ रही हूँ कि पहले एक कमरे में रेफर किया, वहाँ के डॉक्टर्स ने कहा जी हमारा पेशेंट नहीं, पेशेंट का ऐसा होता है कि जो स्पेशलिटी का पेशेंट होता हाँ है जी। उसी में चेक होगा, हमारे पास आएगा, हम डेफिनेटली असेस करेंगे। अगर आप कह रही हैं कि 3 घंटे से बाहर है तो हम बाहर से आप किस किस कमरे में गए हैं? हम जहाँ भी गए, पहले इमरजेंसी गए हम, अच्छा। उसके बाद 9 नंबर कमरे में, 9 नंबर वालों ने भेजा 10 नंबर में, 10 नंबर में नहीं डॉक्टर है, किसी ने बोला तो शिकायत ऑफिस चले जाओ, उधर गए और दूसरी शिकायत ऑफिस, फिर तीसरी शिकायत ऑफिस, फिर जो मैनेजर ने और डायरैक्टर जो मेडिसिन ने उधर गए हैं, उन्होंने कहा तुम्हारी शिकायत है, ये तो सारी दुनिया आती है, सिर्फ तेरी शिकायत है। डॉक्टर साहब आप सुन चुके हैं, खुदा को भी कुछ कर दें मैंने इनका। एमरजेंसी कॉल किया, उन्होंने कहा ऑफिस, उन्होंने बोला मेरे ऑफिस पे आ जाओ,
मैं आप इसमें गई वहाँ से डाटा गायब हो गया। अब ऐसे में अटेंडेंट भागता फिरेगा तो पेशेंट का क्या बनेगा? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आप इस कमरे में आई नहीं पहले। हमने बताया हम हर रूम में हमें ये कैसे वैसे मेडिकल स्पेशलिटी का कमरा है, इसमें आप मेडिकल वहाँ ही चुप बिठाए हुए वो कहते हैं चलिए खुदा कॉफी में बताए ना इनका नहीं क्या हम है। उनको कर लेते हैं ही नहीं वो इमरजेंसी वार्ड जो है स्टेज आप बहस हम बाद में करेंगे, पेशेंट की जान हमें ज्यादा अजीज है। नहीं वो हम हाँ जी क्या आप बेफिक्र हो जाइए। ठीक है जी, अब इनकी ट्रीटमेंट जो है वो शुरू हो चुकी है। हम अल्लाह करे कि इसी तरह बाकी पेशेंट्स जो हैं उनको भी जल्द से जल्द जो है यहाँ ट्रीटमेंट दी जाए। अगर मीडिया आके आवाज़ उठाए या किसी एक पेशेंट की सुनी जाए तो उसका ट्रीटमेंट जो है यहाँ पर शुरू हो जाता है, लेकिन उन बाकियों का क्या? यहाँ लगभग सैकड़ों की तादाद में लोग हैं, ना दवाई है, ना सिरिंज है यहाँ पर इंजेक्शन देने के लिए, ना ही यहाँ ड्रिप है। एक एक चीज़ चिल्ड्रन वार्ड का रुख किया तो हमने आपको दिखाया कि लोग किस तरह से बुरे हाल में मुब्तला हैं। वहाँ पर लोगों को अपने बच्चों को बचाने के लिए एक इंजेक्शन, एक सिरिंज तक भी बाहर से लानी पड़ रही है। और अगर स्टोर में जाके देखें तो सामान छतों तक लग रहा है और वही सामान शॉपरों में डाल के बाहर प्राइवेट अस्पतालों की जीनत बनाया जा रहा है, सिर्फ ऊपर से गवर्नमेंट के टैग उतार के। ये है इस अस्पताल की सूरत हाल। यहाँ और पेशेंट उनके अटेंडेंट मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि अद्वियात की सूरत हाल क्या है, उन्हें कितने ज़्यादा यहाँ पर जो है वो पैसे खर्चने पड़ रहे हैं, मसाइल कितने हैं वो बताएंगे। लेकिन उससे पहले स्टोर का रुख करेंगे और स्टोर में दिखाएंगे आपको कि अद्वियात किस तरह से पड़ी हैं, डीप फ्रीजर कैसे भरे हुए हैं, इंजेक्शन कौन कौन सी कंपनी से आ रहे हैं, टेंडर्स पास हो रहे हैं, बजट इशू हो रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है? ऊपर के मगरमच्छ खा रहे हैं। चलिए साहब स्टोर का हाल भी देख लीजिए। नाज़रीन, ये अस्पताल की फार्मेसी है, सरकारी फार्मेसी है। यहाँ पे अद्वियात की सहूलियात कितनी दी गई हैं, कितनी आइटम्स मौजूद हैं, यहाँ पे फार्मासिस्ट मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ज़रा आगे आ जाइएगा। आपकी फार्मेसी में अद्वियात जिस तरह से हैं, इतने पेशेंट माशाल्लाह से दुगने हैं बाहर, तो क्या तमाम अद्वियात अंदर से दी जा रही हैं? तकरीबन दवाई काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाती है। कुछ सामने कमरे भी हमारी वो तो खैराती है ना, उसको छोड़ने में सरकारी तौर पे पूछ रही हूँ। सरकारी काफ़ी हद तक हम दे देते हैं। काफ़ी हद तक मतलब मैं देख सकती हूँ कि अंदर कौन कौन सी मेडिसिन मौजूद हैं और पेशेंट्स को कौन कौन सी दी जा रही हैं। अच्छा जी, ये तो ब्रूफिन का सिरप है ना? जी। ठीक है। और इसके अलावा ये किस चीज़ का है? ब्रूफिन ही है। ये सारे एक तरह के सिरप हैं। अच्छा, ये ब्लड प्रेशर की होगी। ये तो वो है ना जो इनिशियल ट्रीटमेंट के लिए होती हैं चीज़ें। अच्छा, ये एंटीबायोटिक सिरप है। एंटीबायोटिक। अच्छा, ये हो गई ब्रूफिन और ब्लड प्रेशर, और ये एंटीबायोटिक हो गया। ये ऑलमोस्ट अगर मैं देख रही हूँ जो मुझे, क्योंकि मुझे मेडिसिन की इतना हो नहीं दी है, लेकिन जो चीज़ें देख के नज़र आ रहा है कि ये 3 से 4 आइटम्स है, मैक्सिमम 5 होंगे नहीं जो सजी हुई हैं सामने। नहीं ज़्यादा, आप देखें ना, सिर्फ आपको ब्रूफिन की वजह से ऐसा लग रहा है, बाकी ये कि काफ़ी ज़्यादा ऊपर देखिए। ये सारा अगर आप कैमरा ये चेक, हाँ वो बिल्कुल कैमरे में भी दिखा रही हूँ। मैं स्टोर भी आपके फिर के आई हूँ, जितने आइटम्स आपके स्टोर में पड़े हैं उतने फार्मेसी में नहीं है। स्टोर वहाँ पे इंडोर में भी जाना होता है ना? इंडोर में भी जाता है, चीज़ें इंडोर की होती हैं। लेकिन यहाँ पे पेशेंट आते हैं ना स्लिप्स लेके, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वही है जो आपको इशू हो रही है पीछे से सरकारी तौर पे वो आपने दे देनी है। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर मेडिसिन पहुँचेगी तो आप इशू करेंगे ना। मैं यही पूछ रही हूँ ना कि वो आइटम कंप्लीट नहीं है जो बजट में पीछे स्टोर्स में पड़े हुए हैं या लिखे जाते हैं, या पेशेंट स्लिप्स लेके आते हैं, वो आइटम्स अक्सर आप लोगों के पास नहीं होते। ये फार्मेसी तो सिर्फ 2-4 दवाइयों से भरी हुई है और एक जैसे डब्बे लग रहे हैं, लेकिन अगर इसके बरक्स खिलाफी तौर पे जाकर फार्मेसी है, वो मैं आपको दिखा दूं तो वो कितनी भरी है। हमारे पास 50 से ज़्यादा आइटम्स हैं। 50 से ज़्यादा आइटम्स है तो मेरा ख्याल है डिजीज इससे भी ज़्यादा यहाँ पे हॉस्पिटल में होगी। वो तो मैं पहले ही कह रहा हूँ काफ़ी हद तक पूरा करते हैं, लेकिन हर चीज़ जो है खराबी तौर पे पूरा किया जा रहा है, वो हमारी मदद करते हैं। मैंने पहले मदद कर रहे हैं, सरकारी तौर पे नहीं है। सरकारी तौर पे काफ़ी हद तक हम कहाँ है? काफ़ी हद तक खाली पड़ी है। जितने तादाद है पेशेंट्स की मुझे बताएंगे उतनी हवाले से मेडिसिन पूरी है। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि सरकारी तौर पर जो फार्मेसी यहाँ पर बनी हुई है अस्पताल के अंदर, वहाँ पर अद्वियात की कंडीशन क्या है, और अब खैराती तौर पर प्राइवेट डोनर्स जो यहाँ पर अद्वियात देते हैं, गरीबों को मदद करते हैं। अब उस फार्मेसी की सूरत हाल भी हम आपको दिखा देते हैं कि वहाँ पर मेडिसिन की सूरत हाल क्या है, सरकार क्या कर रही है। और अगर मैं कहूँ कि हमदर्द जो मसीहा है यहाँ पर, वो आकर यहाँ पर अगर कोई अद्वियात डोनेट करते हैं तो उसकी कंडीशन इस वक्त क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये खैराती तौर पे आपकी फार्मेसी बनी हुई है? सरकारी नहीं है? जी। ठीक है, तो मैं सरकारी फार्मेसी में भी अभी घूम के आई हूँ, लेकिन माशाल्लाह आपकी फार्मेसी तो काफी भरी भी लग रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। अद्वियात कितनी किस्म की आप लोगों के पास मौजूद है? तकरीबन जो उधर से हमारी पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन की और अजीज बटी हॉस्पिटल की है, वो दोनों लिस्टें वो हमें देते हैं कि ये अवेलेबल है। आपके पास आइटम्स कितने हैं? ये 200 आइटम्स है।
सरकारी फार्मेसी में 50 के लगभग आइटम जो मुंह से बता रहे हैं और 200 आप लोगों के पास है। इसका मतलब है कि 200 से ज्यादा किस्म की अद्वियात जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं, बीमारियां आप लोग कवर कर रहे हैं। सरकारी तौर पर बजट नहीं इशू हो रहे। नहीं बजट वो तो उनका मसला है ना, हमारा मसला है। आप लोग कवर कर रहे हैं ना इस चीज को ज्यादातर। हमारा तो ये अरसा 35 साल से ये पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन पेशेंट की फलाह बहबूद के लिए ये चल रहा है ना। अच्छा, तो जो पेशेंट हमारा और उनके रवाबत चल रहे हैं जो हैं वो आपकी खैराती मेडिसिन यहाँ से लेके जाते हैं। तकरीबन एवरेज हमारे पास 550-600 पर्ची रोजाना आ रही है। तो उसमें से 70% आपसे लेके जा रहे हैं मेडिसिन। कुछ मेडिसिन उधर से लेते हैं, कुछ नहीं जो उधर से लेते हैं, जो हमारे उधर से नहीं मिलती वो हमारे पास उधर से तो काफी नहीं मिलती। अब 200 आइटम में से 50 उधर से मिलेंगे तो उसमें 150 वहाँ पे नहीं है ना। जो 150 आइटम तो आपके पास ही है ना। 150 आइटम तो इसका मतलब 70% तो पेशेंट आपके पास आ रहा है। आप लोग हेल्प कर रहे हैं। सवाल तो मेरा यही है ना कि सरकार क्या कर रही है। अगर खैराती इदारों ने ही अस्पताल चलाने हैं तो फिर सरकारी इदारे जो हैं वो क्या कर रहे हैं? हमारा तो काम यही है कि पेशेंट की फलाह बहबूद। आप लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। मैं तो आप लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए आई हूँ। नाज़रीन, ये देखिए ये खैराती फार्मेसी है। जैसे कि मैंने पहले भी सूरत हाल आपको दिखाई कि सरकारी फार्मेसी के अंदर 50 किस्म की अद्वियात और खैराती के अंदर 200 किस्म की अद्वियात, यानी कि 70% मरीज प्राइवेट डोनर्स के दम पे जिंदा है यहाँ पर। और सरकार सिर्फ दावे कर सकती है, सरकार सिर्फ बातें कर सकती है। व्हील चेयर्स की अगर सिचुएशन देखी जाए तो अवेलेबल नहीं, स्ट्रेचर्स की अगर कंडीशन देखी जाए तो उन पर कपड़ा नहीं, तपते हुए लोहे के स्ट्रेचर्स बाहर से घसीट के इमरजेंसी तक लाए जाते हैं कि पेशेंट शायद इमरजेंसी तक पहुंचते ही दम तोड़ जाए। ये है इस ABS हॉस्पिटल की सूरत हाल। अजीज भट्टी शहीद अस्पताल एक ही सरकारी अस्पताल गुजरात का, और गुजरात में कहने को तो तरक्की बहुत है, गुजरात में कहने को तो अब मेंटेनेंस बहुत है, लेकिन अगर कहते हैं ना कि शॉपर की गिरा खोल के अंदर देखा जाए तो अहवाल पता चलते हैं कि अंदर क्या क्या है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट एड दे रहे हैं जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। इधर आओ बच्चे, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? यहाँ पे जॉब करते हो? डिस्पेंसिंग कोर्स कर रहे हो? यानी अभी मुकम्मल नहीं हुआ? अभी इंजेक्शन दे रहे थे आप? जी। अच्छा, तो आप लोगों को इंजेक्शन देने के लिए क्या आप लोगों के कोर्स से मेंशन किया जाता है? क्या कोर्स के बीच में शुरू कर दें ये चीजें या आफ्टर कोर्स? एक मैं वैसे पूछ रही हूँ, बाकी सारी ट्रेनिंग आफ्टर कोर्स दी जाती है ना, है ना? आप किधर जा रहे हैं? इधर आ जाए, इधर आप भी आ जाए। आपने स्टेथोस्कोप पहनी हुई, डॉक्टर है आप? नहीं। डॉक्टर नहीं है तो ये फिर आपने क्यों पहन रखी है? मरीजों को गुमराह करने के लिए? नहीं। तो फिर कोई भी पेशेंट क्रिटिकल आता है यहाँ पर, आप फौरी उसको इंजेक्शन भी दे देते हैं। आप डॉक्टर्स तो नहीं हैं। क्या आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैट्रिक है, ठीक। नाज़रीन, ये वो इंटर्न्स हैं जो भी कोर्सेज कर रहे हैं यहाँ पे फार्मासिस्ट के, किसी के FSC है क्वालिफिकेशन, फार्मेसी के, डिस्पेंसर के, फार्मासिस्ट तो नहीं मैं कह सकती, डिस्पेंसर यहाँ पर जो है वो बन रहे हैं। अब डॉक्टर्स की जानिब चलते हैं। डॉक्टर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। ये फीमेल डॉक्टर है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? जवेरिया। तो क्या समझती है कि डॉक्टर का वहाँ वार्ड में होना जरूरी नहीं है कि रूम में, यहाँ मतलब वार्ड में होना जरूरी? अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपको खुद जाती तौर पे अगर आप डॉक्टर ना हो, आपको कुछ हो जाए तो आप किसी हॉस्पिटल में किसी इंटर्न डिस्पेंसर से फर्स्ट एड लेना पसंद करेंगी? जिसको ना हो इतनी ना हो, अभी वो खुद कोर्स कर रहा हो, स्टूडेंट हो, नहीं करेंगी ना? नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। तो फिर यहाँ पर आपके हॉस्पिटल में इंटर्न्स अभी जो कोर्स कर रहे हैं, जिसकी मैट्रिक या मिडिल तालीम है, वो वेन में इंजेक्शन कैसे दे रहा है, वेन्स कहाँ आ रही हैं? ये तो एक MBBS करने वाले को भी बड़े आराम से आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग में आके पता चलता है। वो कैसे इंजेक्ट कर रहा है, स्किन में कर रहा है, मसल में कर रहा है, कहाँ कर रहा है? ये डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। 24 घंटे के लिए सिर्फ 3 डॉक्टर्स एमरजेंसी में, क्या ये काफ़ी हैं? ये सरकारी अस्पताल में अगर सीट्स आती हैं तो वो वैकेंसीज खाली क्यों रहती हैं? यहाँ पर इनको कोई पूछने वाला नहीं है। अपनी पसंद की सीट्स फिल करने के लिए ये वैकेंसीज को अंडर द टेबल रखते हैं, और उसके बाद जब कोई सामने अपना बंदा अपना खास आता है तो फौरी तौर पर उसको फिल कर देते हैं। लेकिन उस दौरान पेशेंट को किस डॉक्टर की ज़रूरत है, किस एक्सपर्ट की ज़रूरत है, यहाँ पर किसकी ज़रूरत है, वो इनको इल्म नहीं है। ये तमाम वायलेशन चल के हम MS से पूछते हैं कि अस्पताल में अगर ये सब कुछ हो रहा है तो क्या MS की आंखें बंद हैं? अगर बंद नहीं है तो क्या वो इस करप्ट माफिया का हिस्सा है, या वो बाकी लोगों के साथ मिलकर यहाँ से तमाम मेडिसिन माफिया का जो पैसा आ रहा है 2 नंबरी के तरीके से, मेडिसिन बाहर जा रही हैं या सीट्स रिजर्व नहीं हो रही हैं और पैसे दे के लोगों को रखा जा रहा है, उसमें इन्वॉल्व है? चल के MS से पूछते हैं।
नाज़रीन, आपने ABS के मसाइल तो सुने, लोग किस तरह से दर्द में मुब्तला है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। मेडिसिन बाहर से किस तरह से लेनी पड़ रही है, हजारों रुपए का खर्चा अपने पेशेंट पे करना पड़ रहा है सरकारी अस्पताल में। MS साहब मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि हकायक क्या है, आवाम रो रही है, क्या उनके नॉलेज में कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। आप MS साहब हैं सरकारी इस हॉस्पिटल के, अजीज भट्टी शहीद हॉस्पिटल। क्या नाम है आपका? डॉक्टर शाहिद मालूम। ओके, डॉक्टर शाहिद साहब। डॉक्टर शाहिद साहब, आपको कितनी देर हो गई है हॉस्पिटल में तैनात हुए? मुझे अभी 4-5 महीने हुए। 5 माह। 5 माह का अर्सा है। 5 पूरे नहीं हुए, 5-10 दिन। चलें, हालात देखने हो हॉस्पिटल के तो उसमें तो बंदे को 10-12 दिन भी काफ़ी होते हैं, चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके हॉस्पिटल में लगभग कितनी मेडिसिन, कितने आइटम्स स्टोर्स में पहुँच चुके हैं? ये मैंने बताया आपको कि अंदाज़न मेरा ख्याल है कि काफ़ी सारी मेडिसिन आ गई हैं। कुछ मेडिसिन, थोड़ी सी मेडिसिन जिनकी अभी DTL अभी बकाया है, बाकी सब की DTL भी आ चुकी है। 80% तकरीबन मेडिसिन की DTL आ चुकी है। अच्छा, लेकिन स्टोर में आइटम्स लगभग कितने का अंदाज़न मौजूद होंगे? मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं है, लेकिन तकरीबन 100 से ऊपर ही होंगे। अगर स्टोर में 100 से ज़्यादा आइटम्स मौजूद हैं तो आपकी डिस्पेंसरी में लगभग 50 क्यों हैं? पेशेंट्स को क्यों नहीं दिए जा रहे? नहीं, कुछ की DTL अभी नहीं आई होगी। वो तो 80 की नहीं ना, वो तो अब 100 के लगभग तो मौजूद है, आप ये बता रहे हैं। नहीं, मैं एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। एक सिरिंज भी बाहर से लेनी पड़ रही है पेशेंट को। नहीं, मैं वार्ड्स में घूम के आई हूँ, आई हैव अ फुटेज। मेरे नाज़रीन देख चुके हैं इस पूरे प्रोग्राम में फुटेज। मैं आपको फुटेज दिखा सकती हूँ, अगर कहें तो मैं प्रूफ दिखा दूँ। नहीं, चलो आपके पास होगी, लेकिन ठीक है। इवन कि आपके डॉक्टर्स का ये कहना है कि मैं आपके डॉक्टर से भी फिर के सॉर्ट करके आई, उनका ये कहना है कि अंदर स्टोर का तो हमें नहीं पता, लेकिन डिस्पेंसरी में ये अवेलेबल नहीं है। पेशेंट से मेरी बात हुई, मैंने कहा आपके पेशेंट को कितनी देर हो गई है यहाँ पे? अटेंडेंट से मैंने पूछा, उनका कहना था कि जी हमें 3 दिन हो गए हैं। मैंने पूछा ये दवाइयों का शॉपर भरा पड़ा हुआ है, कितनी इसमें होगी मेडिसिन? उन्होंने कहा 7 से 10 हज़ार की। एक गरीब बंदा 7 से 10 हज़ार की मेडिसिन चिल्ड्रन वार्ड में लेके आए तो वो बेचारा कमाएगा क्या, खाएगा क्या, और सरकारी अस्पताल का उसे फायदा क्या? अभी आपकी हॉस्पिटल में बाहर 3 घंटे से स्टील के स्ट्रेचर पे धूप में एक बंदा सड़ा, कभी उसको इमरजेंसी भेज रहे हैं, कभी कहीं भेज रहे हैं। आखिर हम लोग पहुंचे हैं तो आपके डॉक्टर्स रुक के आए हैं, उन्होंने पूछा इनको क्या मसला है जी। उसके बाद हमने डॉक्टर्स को जाके कहा और डॉक्टर्स ने हमारे कहने पे आके उसको देखा, और मैं स्ट्रेचर खुद, इवन मेरे पाँव पे चोट लग गई, मैं स्ट्रेचर खुद खींच के लेके गई। पेशेंट को जब रेफर कर दिया गया रूम नंबर 9 में, वहाँ से उसको कहा जाता है जी 8 में चले जाएं। वो 8 से बेचारा 9 से 10, 10 से 11 आगे डॉक्टर नहीं बैठे होते, वो किधर जाएगा? अगर वो इमरजेंसी हेल्पलाइन पे रिकॉर्ड में कॉल होंगी, कॉल करता है, इमरजेंसी वाले उसे कहते हैं जी अभी टाइम नहीं है, कॉल का बाद नहीं कीजिएगा। वो कहाँ जाएगा? चीख के उसकी बेटियां यहाँ पर रो के एहतजाज करती कि हमारे मालिक को कुछ हो जाएगा। आप इंटरव्यू कर रहे थे अंदर ना, आपको क्या बता रहा हूँ, DMS है, EMS है, उनको बताएं। सबके पास मैं खुद लेके गई हूँ, मेरे पाँव पे चोट लग गई है, आपके सामने अभी मैंने पार्डिन लगवाई है। आप सही कहते हैं, मैं स्ट्रेचर खुद लेके गई। मैं आपसे मतलब है कि इख्तिलाफ नहीं करता, लेकिन है कि यहाँ तो बहुत अच्छा सिस्टम है। आपका अच्छा ही तो देख के आई हूँ मैं। पता नहीं, थोड़ा सा चिल्ड्रन वार्ड में चलते हैं, मेरे साथ चलें, आइए मैं आपको ले चलती हूँ। ये क्या मसला क्या? आइए ले चलते हैं। वहाँ पे एक बेड नहीं, ऑलमोस्ट 10 से 12 बेड जिनके पास मैंने विजिट किया, और मैंने सिर्फ एक आवाज़ में यही पूछा मेडिसिन। तो किसी ने कहा कि सिरिंज मिली, किसी ने कहा ये भी नहीं मिली, किसी ने कहा ड्रिप मिली, तो किसी ने कहा ड्रिप को साथ लगाने के लिए सिरिंज नहीं मिली। ये चीज़ें बाहर से आ रही, क्यों? कोई बाहर से आ रही है, मैं कहती हूँ मेरे साथ छोड़ो इसको। मैं जितना मैंने एफर्ट किए इधर आके, यहाँ आपकी एफर्ट्स होंगी, लेकिन नजर क्यों नहीं आ रही? आ जाएगी ना, नजर आ जाएगी। तो आपका रूम इतना लग्जरी है, आपको क्या पता कि बाहर क्या हो रहा है? गर्मी में कौन जल रहा है, कौन मर रहा है? मैं हर वक्त मरीजों के पास होता हूँ। तो आप मेरे साथ चले ना उठ के। अगर हम हाईलाइट कर रहे हैं तो एक मसीहा के तौर पे आपका काम है साथ चलना। मैं तो तब जाऊँ ना मरीजों के पास, मैं तो हर वक्त मरीजों के साथ। आप 3 राउंड लगाते हैं? मैं रोजाना 3 राउंड लगाता हूँ। तो अभी 1 राउंड हमारे साथ भी लगा लें। मुझे क्या जरूरत है आपके साथ राउंड लगाने? वो चीजें हाईलाइट कर देना। आपके इस कमरे में इस कुर्सी पे कंफर्टेबल चेयर पे बैठ के एक चीज को डिनाई कर देने से हकायक बदल तो नहीं जाएंगे। नहीं, जो दवाइयाँ हैं मैंने मरीजों के लिए है, मरीजों के लिए लेके आया हूँ, वो सब मरीजों को देनी है मैंने। कौन से मरीजों को? इन मरीजों को देनी है। मरीजों को कुछ नहीं मिल रहा। मैं नहीं कह रही, मरीज कह रहे हैं। आई हैव रिकॉर्डिंग्स। मेरी बात सुने, मैं मरीजों के पास रोजाना जाता हूँ, 3 टाइम जाता हूँ। किसी मरीज ने कंप्लेंट की हमें दवाई नहीं मिलती। जी 10,000 की मेडिसिन ले चुकी है। आपके स्टोर रूम्स में दवाइयाँ शॉपरों में डाल के क्यों रखी हैं अलग से, डब्बे से निकाल कर? मुझे नहीं पता, ये DDC से पूछिए। DDC से तो हमने पूछ लिया, वो कहते हैं जी मेरे नॉलेज में नहीं है, किसी के भी नॉलेज में नहीं है ये चीजें। नहीं, मुझे नाज़रीन,
एबीएस की सूरत हाल अभी तक हमने आपको दिखाई, स्टोर्स भी दिखाए, चिल्ड्रन वार्ड का भी दौरा करवाया, सर्जिकल वार्ड भी दिखाया, डॉक्टर से भी हमारी बातचीत हुई, मेडिसिन कितनी अवेलेबल है। नो डाउट बजट आता है तो मेडिसिन भी आती हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो मेडिसिन पेशेंट को क्यों नहीं दी जाती। आज हमने अंदर एमएस साहब से भी बात की और उनसे भी पूछा क्या इंटर्न डिस्पेंसर इमरजेंसी में इंजेक्शन देने की अहलियत रखते हैं, क्या मेडिसिन जिससे पेशेंट 100% ठीक हो सकता है, डॉक्टर जिससे सेटिस्फाइड है, वो रिक्विजिशन में क्यों नहीं डाली जाती, सरकारी बजट में क्यों नहीं वो मेडिसिन आती। इसके अलावा स्ट्रेचर्स की सूरत हाल, एक पेशेंट जो 3-3 घंटे स्ट्रेचर पे पड़ा रहता है उसको क्यों नहीं यहाँ पर फौरी तौर पर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया जाता। डॉक्टर्स अपने कमरों में बैठे खुशगपियों में मसरूफ होते हैं, पैरामेडिक स्टाफ वो भी सामने नहीं होता, गाइडलाइन देने वाला कोई नहीं होता। कब तक सरकारी अस्पताल की सूरत हाल अबतर से अबतर होती चली जाएगी। अगर हम बात करें पंजाब गवर्नमेंट की, तो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से हेल्थ को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन वो दावे काफी हद तक खोखले साबित होते हैं। हम जब सरकारी इदारों का रुख करते हैं, जैसे कि आज हमने गुजरात के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का रुख किया, तो हमें यहाँ पर तमाम दावों, तमाम बातों की कली खुलती हुई नजर आई। पेशेंट्स मर रहे हैं, मरते रहे। प्राइवेट डोनर्स कब तक सपोर्ट करते रहेंगे? क्या सरकार का काम सिर्फ वोट लेना है? क्या सरकार का काम सिर्फ मुंतखब होना है? यहाँ पर कब तक लोगों की जान के साथ यूं ही तमाशा बनता रहेगा? कोई ना पूछने वाला है, ना कोई रोकने वाला। टीम पुकार ने आज काविश की, मेडिसिन कितनी शॉर्ट हैं, कितनी जाली हैं, कितनी एक्सपायरी हैं, ड्रग माफिया का कितना किरदार है, मेडिकल रैप क्या करता है, ये तमाम चीजें हमने हाईलाइट की। आप भी एक पाकिस्तानी होने के नाते अपनी तमाम जिम्मेदारियों को पूरा कीजिए और जहां जहां ऐसी वायलेशंस हो रही है, व्हाट्सएप नंबर हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए हैं, हमें अपडेट कीजिए। आज के एपिसोड से मुझे अलीला असलम को इजाजत दीजिए। अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।